अस्सलामुअलैकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि आपका टॉपिक नंबर है 1.2। स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। आपको बाज़ार जितनी भी क्वांटिटीज़ नज़र आएंगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, इन सब क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल नाम से जिस तरह ज़ाहिर है, जो कि फ़िज़िकली आपको नज़र आता हो। क्वांटिटीज़ कहते हैं अमाउंट को, या मतलब कितनी मिकदार है उस चीज़ की, मतलब जिस चीज़ को आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इस तरह मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आपकी फ़िज़िक्स की 9th क्लास की बुक है। मैं इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं स्केल के ज़रिए इसकी लेंथ मेजर करूँगा। जिस तरह हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, ये सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है। यहाँ पे ये सारे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर लूँगा? सिंपली इसका लेंथ यहाँ से ऐसे मेजर कर लूँगा, जो कि ऑलमोस्ट है मेरे पास 23 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है हमारे पास? 20 बुक लेंथ, वो कितनी है? 23 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये लेंथ क्या चीज़ है? लंबाई मैंने मालूम की ना। ये मेरे पास क्या चीज़ है? फिज़िकल क्वांटिटी। अब ये क्यों फिज़िकल क्वांटिटी है? क्योंकि इसकी मैंने पैमाइश कर ली, मैंने इसकी लेंथ मालूम कर ली है, इसको मैंने फ़िज़िकली मेजर कर लिया है। लेकिन अब फिज़िकल जो क्वांटिटी, उसके करैक्टरिस्टिक क्या है? मतलब किस चीज़ से आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी ही है? तो इसके लिए फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए दो इसकी करैक्टरिस्टिक हैं, दो खूबियाँ हैं, दो पहचान हैं, दो चीज़ों से आप इसको पहचान सकते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी, दूसरा क्या है इसका? यूनिट होगा इसका। ठीक है, जिस चीज़ से हम इसको मेजर करते हैं। और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड को हम उर्दू में नॉर्मली क्या बोलते हैं? मिकदार। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ऊपर मैंने एग्जांपल दी। अब इस एग्जांपल में हम इसको देखते हैं। लेंथ था मेरे पास, बुक की लेंथ मैंने मेजर की। इस लेंथ में मैं ये देखें 23 भी लिखा है और साथ में सेंटीमीटर भी लिखा है। अब ये जो 23 है, ये क्या चीज़ है मेरे पास? ये वाला पहला वाला टर्म है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, या इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। किस चीज़ की मैग्नीट्यूड? वो लेंथ का मैग्नीट्यूड, बुक की लेंथ की मैग्नीट्यूड। और ये जो सेंटीमीटर साथ में मैंने लगाया है, ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी होगी, उसके लिए उसको आप ज़रूरी है कि आप उसको नापेंगे, और नापने के लिए, मेजर करने के लिए आपके पास ये दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो फिज़िकल, अगर आप उसके लिए ये दोनों चीज़ यूज़ नहीं कर सकते तो वो फिर फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपकी बुक में कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, मैं वो एग्ज़ाम्पल भी आपके साथ शेयर कर लूँ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसकी ये देखें हाइट आपने मालूम करनी है। तो वो हमारे पास 104 क्या है? सेंटीमीटर। जो हाइट है वो नॉर्मली हम सेंटीमीटर में भी लेते हैं, और इसके अलावा हम और इंचेस में भी इसको हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे अब 104 हाइट है इसकी, लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर ना इसके साथ मेंशन करूँ तो क्या 104 का कुछ मतलब बनता है? कुछ मतलब नहीं बनता है इसका। 104 क्या है? किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, इंचेस है, कितना? जब तक आप ये यूनिट मेंशन नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यूनिट से ही तो पता चलता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप पूछते हैं, आपके पास आपके सामने रैपर्स में शुगर पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या पड़ा हुआ है? शुगर। ठीक है, आप एक रैपर पे हाथ रखते हैं, तो पूछते हैं कि इसका ये शुगर, चीनी कितना है? वो आपको बताएगा कि 5 kg। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 kg आपको बता दिया।
अगर वो आपको 5 बोले तो आपको समझ आएगी कि ये 5 क्या चीज़ है। जब तक वो ये ना मेंशन कर ले कि 5 kg, जब kg मेंशन करेगा तभी आपको पता चलेगा कि ये 5 kg, इतना अमाउंट आपके जहन में आ जाता है कि 5 kg कितना होता है। फिर आप समझ जाते हैं कि हाँ 5 किलो चीनी की बात हो रही है। अगर सिर्फ 5 कहे तो उससे आपको समझ नहीं आएगी कि दुकानदार आपके सामने आपको क्या बोल रहे हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको हम मेजर करते हैं, और इन क्वांटिटीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या खसूसियात होती है। 2 खसूसियात होती हैं। एक, इनके साथ हमेशा जब आप इनको मेजर करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, तो इनके साथ एक तो ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दूसरा क्या होगा, इनकी यूनिट होगी। ये 2 चीज़ें लाजमी होगी हर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इनको फिज़िकल क्वांटिटी आपने नहीं कहना। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या, जिस तरह मैंने लेंथ मेजर किया है, मैंने लेंथ मेजर किया है यहाँ पे, ये लेंथ मेरे पास क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह यहाँ पे शुगर की मैंने बात की, शुगर क्या 5 kg, ये मास की बात की मैंने, मास एक क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम की मैं बात कर लूँ, टाइम हम नोट करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, ये हमारे पास क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं सारी। ठीक है। जिस तरह बिजली हमारे पास होती है, बिजली को भी हम इस तरह करंट जिसे हम कहते हैं उसको भी मेजर करते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। स्टूडेंट अब फिर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। वो क्या हैं वो अब डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब ये बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ हैं, ये नाम जो है ना, ये जो शुरू में बेस है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तो वही फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हुई बेस। अब बेस से क्या मतलब है, बुनियाद जो हम रखते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ का हम बुनियाद रखते हैं तो उसके हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं बिल्डिंग की बात कर लूँ, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, नीचे बेस बनाते हैं। ठीक है। इस तरह कोई आप बिल्डिंग बना लेते हैं। अब इस बेस, जो इसका बेस नीचे बना होता है, इस बेस के ऊपर ही आप मज़ीद जो बिल्डिंग है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3, जितनी भी आप बिल्डिंगें बनाते हैं इसी बेस के ऊपर बनाते हैं, ये बेस कहलाता है। तो इसी तरह फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को भी 2 क्वांटिटीज़ में, 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक को हम बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जो कि 7 क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 क्वांटिटीज़ को बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। इनको बेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनसे फिर हम मज़ीद और क्वांटिटीज़ निकालते हैं। बुनियादी तौर पर इन 7 को रखा गया है सबसे पहले, और इनसे फिर हम मज़ीद क्वांटिटीज़ निकालते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, दोज क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ which other quantities are expressed। कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होते हैं। इन क्वांटिटीज़, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको बुनियाद बना के हम बाकी नए क्वांटिटीज़ निकालते हैं, नए क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट निकालते हैं, क्वांटिटीज़ निकालते हैं। तो इसीलिए इनको बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और ये बेस जो क्वांटिटीज़ हैं ये फ़िक्स 7 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं वो भी आपके लिए मैं लिख देता हूँ। कि आपके पास एक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, intensity of light, and 7 is amount of substance। तो हमने ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ सारी लिखती है मैंने आपके सामने, ये देखें 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं।
फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी यूनिट्स भी बताऊंगा कि हर लेंथ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, मास को किस चीज़ में, टाइम को किस चीज़ में, इलेक्ट्रिक करंट को। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस की। अब मैंने आपको कहा कि इन 7 क्वांटिटीज़ को बुनियाद बना के हम और काफ़ी सारे क्वांटिटीज़ डिराइव करते निकाल लेते हैं इनसे और उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी। क्यों डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं? क्योंकि उन क्वांटिटीज़ को हम इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही निकालते हैं, इसलिए उनको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। चलिए अभी उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस करना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, बेस एंड डिराइव्ड। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? मैंने आपको कहा कि जिससे हम मज़ीद और क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं, जिनको हम बुनियाद बना के और क्वांटिटीज़ डिराइव करते हैं, तो उनको बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो डिराइव्ड ही निकली होती हैं किस चीज़ से? बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड होती हैं, उनसे बेस फिजिकल क्वांटिटी से निकली हुई होती हैं। तो इसकी डिफिनीशन सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which are expressed in terms of base physical वो क्वांटिटीज़ जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ये जो मैंने यहाँ पे वर्डिंग यूज़ की है विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की जगह आप ये भी लिख सकते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी, विच आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि हमारे पास निकल आती हैं, डिराइव्ड हो जाती हैं किससे? बेस फिजिकल क्वांटिटी, उनको हम सिंपली डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एरिया। अब इससे पहले मैंने आपके सामने लेंथ डिस्कस किया था ना, लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? बेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब एरिया को देखें, एरिया हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसको हम एरिया कहते हैं। एरिया का ये फार्मूला है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। ये बुक की एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखें। अब पहले मैंने सिर्फ इसकी लेंथ मालूम की थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया कितना है, ये सारा का सारा, ये मालूम करने के लिए हमारे पास सिंपल एक फार्मूला होता है, ये साइड और ये साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जितना एरिया है हमारे पास ये आ जाता है। तो इसकी जगह यहाँ पे इस केस में मैं क्या लिख लेता हूँ? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या हाइट मल्टीप्लाई बाय, ये हाइट क्या लेते हैं, ये विड्थ। तो ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी लेंथ हो गई, ये वाली, ये लेंथ, और ये इसकी विड्थ हो गई है। तो ये भी तो देखिए लंबाई है, इसको भी हमने जिस तरह पहले हमने मेजर किया था लेंथ को सेंटीमीटर में, इसको भी तो मैं सेंटीमीटर में ही मेजर करूँगा। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये भी मेरे पास लेंथ है मल्टीप्लाई ये भी लेंथ है, क्योंकि विड्थ भी तो एक लेंथ ही है ना। तो लेंथ का यूनिट मेरे पास क्या था? लेंथ को मैंने किस चीज़ में मेजर किया था? सेंटीमीटर में, लेकिन जो इसका एसआई यूनिट है वो मीटर है, इसलिए मैं यहाँ पे मीटर लिख रहा हूँ। लेंथ का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होता है वो भी आपको आगे डिस्कस करके अक्सर करूँगा। या आप इसकी जगह सिंपल सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर यूँ भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनका पावर यहाँ पे 1 होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पावर इनके एडअप हो जाएंगे। चूँकि एसआई यूनिट इसका मीटर है, इसलिए मैं मीटर में भी आपके सामने लिख देता हूँ, मीटर में ज़्यादा बेहतर है, मीटर मल्टीप्लाई मीटर।
अब SI यूनिट क्या होता है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। तो अब देखें हमारे पास लेंथ के लिए क्या यूनिट था, लेंथ के लिए यूनिट था मीटर, ठीक है। अब इससे हमारे पास एक नया यूनिट आ गया, कौन सा, मीटर स्क्वायर हमने निकाल लिया। और ये किसके लिए हमने निकाला, ये हमने एरिया के लिए निकाला। इसीलिए लेंथ हमारे पास बेस यूनिट था, बेस से हमने एक नई क्वांटिटी निकाल ली, उसको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। ये हमारे पास बेस यूनिट है, बेस यूनिट से हमने नया एक यूनिट निकाल लिया, ये डेराइव्ड यूनिट। ये बेस यूनिट, ये इसका बेस, ये डेराइव्ड यूनिट, ये बेस क्वांटिटी, ये डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, हमारे पास बेतहाशा एग्जांपल हैं किसी के डेराइव्ड यूनिट्स के, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के, जैसे कि आपके सामने और मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ, स्पीड भी एक डेराइव्ड यूनिट है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, वॉल्यूम, और भी बहुत सारे ऐसे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब जिस तरह मैंने एरिया के लिए डेरिवेशन की, इसी तरह हम स्पीड के लिए भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने ये डेरिवेशन करूँगा कि ये स्पीड कैसे हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी है, और साथ में वॉल्यूम के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल दे दूँगा कि ये भी कैसे डेराइव्ड क्वांटिटी है, और इनके यूनिट भी कैसे डेराइव्ड यूनिट होंगे इनके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।